सत्य क्या है? सत्य वो जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जो बदल जाता है वो सत्य नहीं हो। तो आपको जीवन में सच जानना है तो आपको पहले पसंद और नापसंद से बाहर आना पड़ेगा। और हमारे शरीर और मन की एक उसका स्वभाव है कि जहाँ वो फोकस करता है वही उसे दिखता है, बाकी उसे कुछ नहीं दिखता। तो इसीलिए जो आपके फ्रीक्वेंसी में आता है वो आपको पसंद होता है, जो आपके फ्रीक्वेंसी में नहीं आता है वो आपको नापसंद होता है। ये आपकी मजबूरी है। सदगुरु यही कह रहे हैं कि अगर आपको सत्य जानना है तो पहले आपको इस चुनाव से बाहर आना। जब तक आप चुनाव कर रहे हो तब तक आप सच तक नहीं पहुंच। आपको कैसे पता चले कि सच क्या है? तो आपके लिए इन सब से अलग होना पड़ेगा। जैसे आपके पीठ पीछे कोई खड़ा है तो आपको दिखाई नहीं देता, वैसे आपके बिल्कुल करीब सामने आंखों के आगे अगर कोई खड़ा है, बिल्कुल आपको अगर जिसने इस सीने से लगा है, कसकर पकड़ा है और आपने उसको पहचाना भी नहीं है तो आप उसे भी पहचान नहीं सकते जब तक आप उसको दूर से न देखिए। देखने के लिए आपको उसके अंदर दूरी चाहिए, और दूरी बनाना मतलब किसी के साथ भी नहीं जुड़ो। सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप सत्य को जानने के लिए असमर्थ क्यों रहे, आप भटक क्यों रहे? क्योंकि आप पहले से कुछ चुनाव करते हैं। आपने इस दुनिया को पसंद और नापसंद में बांट दिया। आप बांटो मत, जो भी आपके सामने है उसको स्वीकार करो। हम हमारे दिमाग के स्तर पर, हमारे शरीर के स्तर पर जीवन को आंकना चाहते हैं, जो असंभव। जो सच्चा जीवन है, जो आपकी चेतना है, वो इन दोनों से परे है। तो वह इन दोनों के सहारे जागृत हो, ये हमें प्रयास करना चाहिए। तो समझना इसमें इतनी बात है कि आप दुनिया को पसंद और नापसंद कर रहे हैं, मतलब आप उसको बंटवारे में आप उसको चुनाव कर रहे हैं। तो चुनाव आपको हमेशा क्या करेगा? जीवन में बांध देगा। आप जो आपके रास्ते आए उसको स्वीकार करो और उसको पार करके आगे चलेगा, उसमें उलझो मत। तो अगर आप ये चीजें करोगे तब सबसे अलग हो जाओगे, तो सत्य को जानना शुरू करोगे। और सत्य है आपकी चेतना, उसकी ही खोज और उसकी ताकत को हमें बढ़ाना है। आपके अंदर आप साधना से जितनी ज्यादा आप ऊर्जा को जागृत करोगे, ये प्रकृति उतनी ज्यादा ऊर्जा आपके अंदर भर देगी। आप उतना ज्यादा खिलोगे, आप उतना ज्यादा ताकतवर होगे। इसीलिए इस साधन को आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा तपाओ साधना में, उससे साधना करवाओ, उससे योग करवाओ। जितना आप उसके अनुशासन रखोगे उतना आप नापसंद की चीजें भी प्रेम से कर सकते। सत्य को जानने के लिए और सत्य तक जाने के लिए आपको इस शरीर से साधना करवानी होगी, और ये आपको पसंद और नापसंद के परे जाकर ही संभव होगी। यही सदगुरु कह रहे। सत्य क्या है? सत्य वो जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जो बदल जाता है वो सत्य नहीं हो। जो चीजें आपकी बदल जाती है, कल आपका कुछ और सत्य था आपके लिए, आज कुछ और सच है, अभी कल कुछ और बन जाएगा। तो ये सच नहीं है, ये मान्यता, ये धारणाएं जो बदलती रहती। और धारणाएं मन करता है, शरीर करता है, वास्तव में नहीं होती। अंधेरे में रास्ते में जा रहे आपको रस्सी भी साफ नजर आती, ये आपका भ्रम। तो आपको जीवन में सच जानना है तो आपको पहले पसंद और नापसंद से बाहर आना पड़ेगा। आपने अगर पहले से ही कुछ तय कर दिया है कि ये अच्छा है, तो आप बाकी को बुरा बना देखिए, अपने आप बुरा बना। और हमारे शरीर और मन की एक उसका स्वभाव है कि जहाँ वो फोकस करता है वही उसे दिखता है, बाकी उसे कुछ नहीं दिखता। मैं हमेशा आपसे एक प्रात्यक्षिक करवाता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन, कि आप आपकी उंगली सामने रखो और आगे देखो। आपके आगे कोई खड़ा है, जब आप आपकी उंगली पे देख रहे हो तो आगे वाले सब आपको ब्लर दिखाई देते हैं, और जब आप सामने देखते हो तो उंगली आपको दो दो तीन तीन दिखने लगती है और बिल्कुल दिखती नहीं, दूसर दूसर दिखती। इसका मतलब आपकी आंखें भी जहाँ फोकस करती है उतना ही दिखती, बाकी नहीं देखा जाता। मतलब हमें जो भ्रम है, हम सब कुछ देख रहे हैं, ये आपका भ्रम है। आप सब कुछ नहीं, एक बार में आप एक ही चीज को देख सकते हैं या कुछ भी नहीं देख सकते। आपके सामने कुछ भी नहीं है, उंगली भी नहीं है, फिर भी आपकी दृष्टि अगर यहाँ स्थिर हो गई तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आंखें खुली है फिर भी कुछ नहीं दिखे, मतलब आंखें खुली है इसका मतलब आपको कुछ दिखेगा ऐसा नहीं। आप अगर सोच में रह जाते तो आपकी आंखें यहाँ स्थिर रहती, यहाँ आपके कपाल से 1 फीट आगे अपने आप आंखें यहाँ स्थिर हो जाती। आपको पता है अगर यहाँ आपकी आंखें अगर हमेशा के लिए स्थिर हो गई तो आप आपका भविष्य भी जान सकते। बस आपकी जो नज़र है वो यहाँ स्थिर हो जाए कुछ मिनट के लिए, तो आप आपका भूत और भविष्य सब जान सकते। लेकिन इसके बारे में हमें कोई पता है। हम जैसे कैमरा पर लेंस लगाते हैं ना, ठीक है नहीं, कि आपने अगर बाइनोक्यूलर हाथ में ले ली, दूरबीन ले ली हाथ में, तो उसमें अलग अलग सेटिंग होते, 2 किलोमीटर वाली,
200 किलोमीटर वाली, 2500 किलोमीटर वाली, तो आप कहाँ की सेटिंग कर रहे हो उसका नज़र आपको दिखे। जैसे आपने रेडियो पर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, आपने कितने मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर आपको ट्यून किया है रेडियो को, उधर का जो आकाशवाणी केंद्र है वो आपको सुनाई देगा, आकाशवाणी वाली वाणी रेडियो। तो रेडियो जो फ्रीक्वेंसीज है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग चैनल को प्ले करता है, पास वाला, लंबे वाला। हाँ, अगर आपका नासिक का चैनल पकड़ता है, दिल्ली का पकड़ता है, बम्बई का पकड़ता है, तो वैसे हमारा चित्त भी पकड़ता है, हमारा शरीर भी पकड़ता है। तो इसीलिए जो आपके फ्रीक्वेंसी में आता है वो आपको पसंद होता है, जो आपके फ्रीक्वेंसी में नहीं आता वो आपको नापसंद होता है। ये आपकी मजबूरी है। आप अज्ञानी हो तो आपके साथ में जो ज्ञान है, जो अनुभव है, उसी को आप क्या मान रहे हो, परिपूर्ण मान रहे हैं। ये आपका अज्ञान है। जीवन बहुत बड़ा, जीवन विशाल है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि अगर आपको सत्य जानना है तो पहले आपको इस चुनाव से बाहर आना। जब तक आप चुनाव कर रहे हो तब तक आप सच तक नहीं पहुंच। आपको कैसे पता चले कि सच क्या है? तो आपके लिए इन सबसे अलग होना पड़ेगा। जैसे आपके पीठ पीछे कोई खड़ा है तो आपको दिखाई नहीं देता, वैसे आपके बिल्कुल करीब सामने आंखों के आगे अगर कोई खड़ा है, बिल्कुल आपको अगर जिसने सीने से लगा है, कसकर पकड़ा है और आपने उसको पहचाना भी नहीं है, तो आप उसे भी पहचान नहीं सकते जब तक आप उसको दूर से न देखिए। देखने के लिए आपको उसके अंदर दूरी चाहिए। वो दूरी बनाना मतलब किसी के साथ भी नहीं जुड़ा। ये तो किसी के रंग में रंगे तो आपको पूरी दुनिया उसी रंग की नजर आएगी, और पूरी दुनिया में आप उसी रंग को ढूंढोगे। जब किसी को पीलिया हो जाता है ना, तो सब पीला दिखता है ना। तो यही समस्या है। सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप सत्य को जानने के लिए असमर्थ क्यों रहे, आप भटक क्यों रहे? क्योंकि आप पहले से कुछ चुनाव करते हैं। आपने इस दुनिया को पसंद और नापसंद में बांट दिया। आप बांटो मत, जो भी आपके सामने है उसको स्वीकार करो। तो जितना आप पसंद को चुनाव करोगे उतना आपके लिए जीवन एक तरफा हो जाए, आधा जीवन हो जाए। आपने अगर किसी को चुन लिया तो जिसको नहीं चुना है वो आधी दुनिया हो जाए। इसलिए जब भी स्त्री पुरुष समानता की बात आती है तब झगड़ा खड़ा हो जाता है, क्योंकि दुनिया को हम आधे आधे हिस्सों में बांट दे। तो समान ही है, उसको समान क्या करना? प्रकृति ने उनको ऐसे बनाया, अपनी अपनी खासियत से बनाए, नवाजा है, अपने अपनी ताकतों से, अपने अपने गुणों से नवाजा है। हम उन गुणों को शक्तिशाली बनाए तो उनके साथ न्याय होगा। अगर हम दोनों के गुणों को आपस में अगर तुलना करेंगे और एक दूसरे के ऊपर थोप देंगे तो हम विकृतियां पैदा प्रकृति में। तो सदगुरु बस इतना चाहते हैं कि इस दुनिया में आप आज से एक तो संकल्प कर लो कि मैं चुनाव नहीं, क्योंकि चुनाव का नतीजा ऐसा होता है कि कुछ दिनों के लिए पसंद, उसके बाद में नापसंद। वही चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, सबसे सबसे बहुत ही मतलब दुख भरी हो जाएगी, आपके लिए बहुत तकलीफ देने वाली हो जाएगी। वही चीज आपको नहीं चाहिए, सबसे तिरस्कार करने वाली वही चीज हो जाएगी जिस चीज से आप आज लगाव कर प्रेम कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोलूंगा, लगाव करें। आप उसके आवेश में चले गए, आहोश में चले, तो आप जब भी बह जाते हो तो नीचे ही जाता। बहना ऊपर नहीं होता, बहना नीचे ही होता है। आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं और आप बहते जा रहे हो, इसका मतलब आप नीचे जा रहे हैं, फिसल रहे हो। बस आपको पता नहीं है कि हमारी दिशा क्या है ना। जब हम नए शहर में जाते हैं, नई यात्रा करते हैं, बहुत यात्रा करते हैं, इधर उधर ऐसे वैसे घूमते, तो दिशा का पता ही नहीं चलता। बहुत बार ऐसा होता है ना। तो पूरब यहाँ घूम जाती है, पश्चिम यहाँ आ जाती है, दक्षिण वहाँ चली जाती है, दिमाग पूरा घूम जाता है, जाता ही नहीं। जब तक सूरज नहीं उगता तब तक, जब बादल रहते आकाश में तो कोई दिशा का पता ही नहीं चलता। तो यही समस्या है हमारे साथ कि हम हमारे दिमाग के स्तर पर, हमारे शरीर के स्तर पर जीवन को आंकना चाहते हैं, जो असंभव। जो सच्चा जीवन है, जो आपकी चेतना है, वो इन दोनों से परे है। तो वह इन दोनों के सहारे जागृत हो, ये हमें प्रयास करना चाहिए, है ना। हम आज क्या कर रहे हैं?
उस चेतना की मदद से शरीर को तृप्त करना चाहते हैं। उस चेतना की मदद से हम क्या कर रहे हैं? मैं हमेशा मजाक के तौर पर बात करता हूँ। आप जब किसी कार को ईंधन डालोगे तो वो दौड़ती है ना। आप कितने ईंधन डालोगे तब वो तृप्त हो जाएगी। आप डालोगे तो अगले पल खाली हो जाएगी। आप डालते रहो, वो खाली होता रहेगा। जितना दौड़ेगी उतना ज़्यादा जल्दी खाली हो जाए। तो उसका स्वभाव है वो। आप काम चलाओ उससे, और जिस उसमें बैठने वाला है उसकी यात्रा करवाओ, कार की यात्रा मत करवाओ। ऐसा किसी ने कहा है कि चलो मैं कार को थोड़ा घुमा के लेके आता। कार को घुमा के लेके आना है, वो तो उसी के लिए पैदा हुई, घूमने के लिए बस। उसका काम ही है घूमना, तो शरीर का काम ही भोगना। आप उसे क्या भोगवाते हो? तो वो तो कभी तृप्त नहीं होगा। और उसको तृप्त करने के लिए मन तो हमेशा बैठा हुआ है, उसका दास हमेशा बैठा हुआ है। क्यों तेरी वासनाएं क्यों पूरी नहीं होती? मैं देख लेता। वो चिंतन करवाता है, बड़े बड़े आयोजन करवाता है, बड़े बड़े वो नियोजन करवाता है, जुगाड़ लगवाता है। दिमाग काम क्यों करता है हमारा? इस शरीर के लेकर इसकी सेवा करता। ये हार्डवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर है, और इसी में हम उलझ जाते हैं। अगर इसको आप तृप्त करने चले जाएंगे तो वो हमेशा अपने चुनाव को बदलता रहता है, क्योंकि एक चीज़ से वो बोर हो जाता है। तो समझना इसमें इतनी बात है कि आप दुनिया को पसंद और नापसंद कर रहे हैं, मतलब आप उसको बंटवारे में आप उसको चुनाव कर रहे हैं। तो चुनाव आपको हमेशा क्या करेगा? जीवन में बांध देगा। आपकी स्वतंत्रता को छीन लेगा। और जिस दिन आपकी स्वतंत्रता छीनी जाती है उस दिन आपकी आत्मा मर जाती है। कि आत्मा का स्वभाव, उसका गुण है स्वतंत्रता। वो स्वतंत्र ही रहना चाहती है, उसे कोई बांध नहीं सकता। वो बंद भी जाएगी तो अपनी मर्जी से बंधेगी। कोई बिजली को बांध सका है? कोई हवा को बांध सका है? तेज तूफान। कोई जल को बांध सका है? हाँ, उसकी मर्जी है, तब तक वो रुकेगा। इसका मतलब वो बंधा हुआ नहीं है। अगर आप पंचमहाभूतों को अगर बांध नहीं सकते तो उन पंचमहाभूतों को चलाने वाली चेतना को कैसे बांधेंगे? भी सवाल। तो आप उसका इस्तेमाल करो। आप चुनाव मत करो, ये सही ये गलत, ये पसंद ये नापसंद, ये बचकानी चीजें। आप जो आपके रास्ते आए उसको स्वीकार करो और उसको पार करके आगे चले जाओ, उसमें उलझो मत। तो अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आप सबसे अलग हो जाओगे, तो सत्य को जानना शुरू कर दोगे। और सत्य है आपकी चेतना, उसकी ही खोज और उसकी ताकत को हमें बढ़ाना है। यही सब कुछ चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं? देखो, एक सुंदर सी बात है। ये जो शरीर है इसकी क्षमता जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा चेतना उसके अंदर जागृत हो जाएगी, उसकी शक्ति उतनी बढ़ेगी। मैंने आपको बोला अगर यहाँ पे एक छोटा फैन है तो वो थोड़ी सी बिजली खाएगा। अगर यहाँ पे अगर आपने देखा होगा एयरपोर्ट में कितना बड़ा फैन होता है, कितना बड़ा होता है वो, उसका एक पंखा ही 20 मीटर का होता है। 20 फुट वाक्स, एक साइड में 20 फुट, एक साइड में 20 फुट, तो 40 फीट का वो लंबा पंखा होता है। ये करीब 2-2.5 फीट का है बस। इससे वो 20 गुना जाता है। वो इससे 20 गुना बिजली खाएगा। जैसे आपके अंदर आप साधना से जितनी ज़्यादा आप ऊर्जा को जागृत करोगे, ये प्रकृति उतनी ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर भर देगी। आप उतना ज़्यादा खिलोगे, आप उतना ज़्यादा ताकतवर होगे। इसलिए इस साधन को आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा तपाओ साधना में। उससे साधना करवाओ, उससे योग करवाओ, उससे ज्ञान अर्जित करवाओ। जितना आप उसके अनुशासन रखोगे उतना आप नापसंद की चीज़ें भी प्रेम से कर सकते। अनुशासन की जरूरत पसंद की चीज़ों के लिए नहीं लगती है। जो आपको पसंद है वो आपको करवानी पड़ती है आपसे नहीं, वो आप ऐसे ही करते हैं, वो आप चाहत से करते हैं। जब आप
अनुशासन और चाह दोनों को मिला देते हो तो आप शिखर पर कौन जाते है ना। तो अनुशासन लगता है नापसंद की चीजों के लिए, लेकिन वो जरूरी होती है। और जो आपका सुख है वो है पसंद की चीजों में। अगर आप इन दोनों को अगर समान भाव से अगर करेंगे तो आप सच को जानने लगे, सच आपकी तरफ आ जाए। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको साधना करवानी है शरीर से, मन से। अगर आप जितनी तपस्या और साधना करवाओगे उतने आपके अंदर चेतना क्या हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। आप इस गैजेट की पावर्स को बढ़ाओ, कितना पावर बढ़ उतना बढ़ा तो ये परमात्मा भी उसमें उतर सकता है, इतनी ताकत इस शरीर। लेकिन हम शरीर के आगे जा ही नहीं पाते। तो इसीलिए वो सच तक जानने के लिए, वो सत्य तक जाने के लिए, सत्य को जानने के लिए और सत्य तक जाने के लिए आपको इस शरीर से साधना करवानी होगी। और ये आपको पसंद और नापसंद के परे जाकर ही संभव होगी। यही सतगुरु कह रहे। अगर आप पसंद की चीज़ें करते रहोगे तो आप शरीर के और मन के बंधन में बनते जाओगे। आप उसके अंदर और माया मोह के जाल में और बन जाओगे। शक्ति से बन जाओ, ताकत से बन जाओ। जितना आप शरीर को भोगों में और मन को कामनाओं में, चिंतन में व्यस्त रखोगे, उतना आप क्या करोगे, अपनी चेतना को ज्यादा मजबूती से बांध रखी, वो खुलेगी नहीं। तो इससे मेहनत करो, खिलाओ पिलाओ, मेहनत करो, अनुशासित करो। जिस दिन आप आपके शरीर को और मन को अनुशासित करेंगे उस दिन आप नापसंद की चीजें क्या करोगे, आप आपके लिए एकदम से गायब हो जाएगी। जब छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल जैसी कोई बात नहीं होती है क्या। अगर छोटा बच्चा होता है 1-2 साल का, वो अगर लेडीज टॉयलेट में चला गया तो कोई प्रॉब्लम होता है क्या, नहीं। लेकिन जब भी वो बच्चा टीनेजर में घुस जाता है और उसके अंदर युवावस्था का प्रवेश हो जाता है तो एकदम से दुनिया 2 भागों में बढ़ जाती है, यहाँ स्त्री और यहाँ पुरुष। क्यों? क्योंकि वो शरीर के तल पर मजबूत हो जाता है। और सद्गुरु हमें यही चाहते हैं कि आप शरीर और मन के तल से थोड़ा आगे निकलो। जब आप आगे निकलोगे तो बंटवारा अपने आप खो जाएगा। जब बूढ़ा हो जाता है आदमी तो वापस बंटवारा खो जाता है। जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो उसके स्त्री या पुरुष होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बच्चा होता है तभी वैसे होता है, जब बूढ़ा होता है तब भी वैसे हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, प्रकृति हमसे चाहती है कि आप जब युवा होते हो, आपके पास शक्ति होती है, तो आप उस वक्त भी बंटवारा मत करो। फिर क्या करो, फिर अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। तो वो शक्ति ही आपको बताएगी इस जीवन में सच क्या है, सत्य क्या। धन्यवाद।